नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। विजिटर वीजा पर सख्ती के बाद कनाडा ने बंद की लोकप्रिय छात्र वीजा स्कीम। और भारत से तनातनी के बीच उठाया कदम, भारतीयों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर। भारत सहित 14 देशों को मिल रहा था फास्ट ट्रैक स्टडी वीजा स्कीम एसटीएस का लाभ। और 2018 में प्रवासी छात्रों को त्वरित रूप से वीजा देने के लिए शुरू की गई थी स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम। 4.27 लाख भारतीय अभी कनाडा में पढ़ रहे हैं और कनाडा भारतीय छात्रों का पसंदीदा देश भी है। ट्रूडो ने की थी घोषणा कि हम इस वर्ष 25% कम अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा देंगे। और ट्रूडो ने पहली बार माना कि कनाडा में काफी खालिस्तान समर्थक हैं। और देखिए कनाडा की राजधानी ओटावा देखने को मिलेगी। इस समय भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वीजा एक दस्तावेज होता है, वीजा वह दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति को अन्य देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है, तो उसी की बात हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को स्थायी सिविल कर्मचारियों के समान माना जाए, यह हाईकोर्ट कह रहा है। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया निर्देश, कहा दोनों में बड़ा भेदभाव है। और फैसले से देश भर में लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को होगा इसका लाभ। तो अदालत ने 1983 और 2010 के बीच केंद्र की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा दायर याचिकाओं पर ही फैसला सुनाया है। और देखिए ये आप लोगों को गुजरात देखने को मिल जाएगा, गांधीनगर इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। आचार्य देवव्रत यहाँ की राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या गुजरात, ये भी याद रखिएगा। कश्मीर पर आप देखते हैं पाक के झूठ से तथ्य बदलेंगे नहीं, ये भारत कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र में शांति अभियानों पर बैठक के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए साफ किया कि कश्मीर पहले भी भारत का अभिन्न हिस्सा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। पाकिस्तान के झूठ बोलने से तथ्य बदलने वाले नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ये जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती राज्यों में। यहाँ 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुए थे। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो ये पाकिस्तान कहता रहता है कि भैया हमारा हिस्सा है। और आप देखिए पीओके वाले पर कब्जा किए बैठा हुआ है, वो भी हमारा ही हिस्सा है, भारत का है। डॉक्टरों ने बचाए 540 और 550 ग्राम के जुड़वा बच्चे। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने भारतीय चिकित्सा में नया इतिहास रचा है। कर्नाटक के मैंगलोर के अस्पताल में डॉक्टरों ने 550 ग्राम और 540 ग्राम वजन वाले जुड़वा बच्चों को बचाया। 600 ग्राम से कम वजन वाले जुड़वा बच्चों के जीवित बचने का यह देश का पहला मामला है। 23 सप्ताह की गर्भवती और मेरे दोनों बच्चों का जन्म हुआ था। कर्नाटक चलिए एक बार, ये बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आप लोगों को कर्नाटक की। इसकी सीमा आप देखेंगे किस किस से लगती है, ये आप देखिए इसकी सीमा गोवा हो गई, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु, केरल से लगती है। सिद्धारामैया यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या क्या फैला हुआ है कर्नाटक। सोरेन के निजी सचिव के ठिकानों पर आयकर छापे आप देखिए। झामुमो के केंद्रीय समिति के सदस्य हैं सुनील श्रीवास्तव, पार्टी के स्टार प्रचारकों में भी शामिल हैं। हवाला के जरिए चुनाव में कालेधन को इस्तेमाल करने की सूचना पर कार्रवाई की गई है। ये आप लोगों को मालूम है कि झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं ना, विधानसभा, और रांची इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी झारखंड की। और इसकी सीमा आप देखिए बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, उड़ीसा से लगती है और पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं और संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था।
बिहार से अलग करके। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका। और अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव डायरेक्ट जनता यानी मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जानते होंगे। चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सीवरेज के कारण यूपी में मैली हो रही है गंगा, एनजीटी कह रहा है। उत्तर प्रदेश में सीवरेज के कारण गंगा मैली होती जा रही है। एनजीटी ने कहा कि प्रदेश में सीवरेज या दूषित पानी गंगा में बहाया जा रहा है। इसके कारण इसके पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। एनजीटी ने राज्य के मुख्य सचिव को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कह रहा है ये बात 2010 में जिसकी स्थापना हुई थी। गंगोत्री सुने हैं ना, गंगा उत्तराखंड से निकलती है। आप देखिए लखनऊ इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की। 2525 किलोमीटर है टोटल लंबाई इसकी गंगा की। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखिए गंगा जो हमारा उद्धार करती थी एक समय, आजकल आप देखते हैं कि उसे लोगों ने परेशान कर दिया है। वो भी अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही है। पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में 27 लोगों की मौत हो गई है रेलवे स्टेशन पर। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। पिनाक रॉकेट सिस्टम खरीद सकता है फ्रांस। ये फ्रांसीसी सैन्य अधिकारियों ने दिखाई रुचि। डीआरडीओ ने किया तैयार। भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है पिनाक रॉकेट सिस्टम का नाम। डीआरडीओ की बात करें तो देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की बात हो रही है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी ना, तो उसी की 75 किलोमीटर से अधिक दूरी का लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है पिनाक। ये आप देखिए पिनाक रॉकेट सिस्टम 75 किलोमीटर से भी अधिक दूरी का तक लक्ष्य को भेज सकती है। भारत पहले से ही इसका निर्यात कर रहा है। आर्मेनिया ने इसके लिए ऑर्डर दिया है। और इस वर्ष की शुरुआत में सीडीएस जनरल अनिल चौहान की यात्रा के दौरान फ्रांसीसी पक्ष के साथ इस रॉकेट सिस्टम पर चर्चा हुई थी। पिनाक का विकास डीआरडीओ ने सोलार इंडस्ट्री और L&T टाटा जैसी कंपनियों और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ मिलकर किया है। जमानत पर फैसले में देरी से प्रभावित होते हैं मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का राय, कहा अदालतों में जमानत अर्जी को वर्षों तक लंबित रखने की प्रथा को हम उचित नहीं मानते हैं। ये आप देखिए किसी का अगर झूठा भी नाम किसी में फंस जाता है ना, किसी मामले में झूठी भी उसके ऊपर एफआईआर हो जाती तो उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ जाता है और जमानत नहीं मिल पाती है। तो उसी को लेकर बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। डिजिटल अरेस्ट करने वालों ने लौटाए 51 लाख रुपए। बीमारी और अदालत के चक्कर का हवाला देकर बुजुर्ग महिला ने किया समझौता, केस बंद। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ठगे थे रुपए। हाई कोर्ट ने निरस्त की एफआईआर भी। और मार्च में हुई थी ठगी। 12 आरोपित हुए थे गिरफ्तार। चालान पेश होने के बाद भी जेल भी गए थे। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए कि आजकल इस तरह के मामले बहुत सारे हो रहे हैं। थोड़े जागरूक रहिए आप लोग और डर खत्म कर दीजिए अपने अंदर से और लालच खत्म कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा डर और लालच के कारण ही लोग लुट जा रहे हैं ऐसे मामले में। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। केंद्र शासित प्रदेश है ना दिल्ली। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि वायु प्रदूषित कितनी हो चुकी है। सांस लेना दुश्वार होने लग रहा है। ये आप देखते हैं कि राज निवास में मनाया गया स्थापना दिवस। ये 10 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना दिवस को उनके निवासियों के साथ दिल्ली में राज निवास में मनाया गया है। एक कल से शुरू होगी सिविल डिफेंस वॉलंटियरों की नियुक्ति की प्रक्रिया। एमडी व निदेशकों के खिलाफ दूसरी एफआईआर रद्द करने से इंकार। हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआत चरण में है। दूसरी एफआईआर व्यक्तिगत उपयोग के लिए धन के दुरुपयोग से संबंधित है। चलिए
नेट परीक्षा प्रश्न पत्र को लेकर एनटीए व यूजीसी को नोटिस दिया गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने। ये मुस्लिम विवाहों की ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली बनाए दिल्ली सरकार, ये दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। शोध व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बड़ा, आईआईटी दिल्ली बना अव्वल। 2023 में आप देखिए आईआईटी दिल्ली ने 4202 शोध पत्रों का किया प्रकाशन, रैंकिंग में 46वें स्थान से 44वें स्थान पर आ गया है। डीयू और आप देखते हैं कि जामिया की रैंकिंग भी सुधरी, शोध प्रकाशन अवार्ड भी शुरू किया। दिल्ली विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया की क्यूएस एशिया रैंकिंग में सुधार हुआ है और डीयू 13 स्थान की छलांग के साथ 94 पायदान से 81 पर आ गया और जामिया 18 पायदान की छलांग लगाकर 208 से आप देखिए 206 से 188 स्थान पर आ गया। डीयू के डीन रैंकिंग प्रोफेसर मुकेश महलावत ने कहा कि डीयू में शिक्षक भर्ती हुई और शोध कार्यों पर विशेष ध्यान भी दिया गया है। 2 पायदान का रैंकिंग में सुधार 40 से 44 स्थान पर आया और 16 अंकों की बढ़त शोध पत्रों की दिशा में हो रहा है काम। 1.28 लाख साइटेशन विभिन्न जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों का हुआ है। 100 पेटेंट 2023 में फाइल किए गए, उससे पहले 200 पेटेंट मिल चुके हैं। 3200 पीएचडी छात्र संस्थानों में शोध की दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में देश में पहले पायदान पर आया, उसी की बातें हो रही हैं। पीएम मोदी बोले कि यूसीसी सही मायनों में सेक्युलर सिविल कोड है। उत्तराखंड की स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देने के साथ ही 9 आग्रह। ये आप लोगों को और बता दूं, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है ना, और सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। और आप सभी को मालूम है कि देखिए, एक तरह से आपको पता होगा कि क्रिमिनल कानून सबके लिए समान है, लेकिन जो सिविल कानून होते हैं ना, जैसे शादी की बात कर लीजिए, अलगाव की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर रहा हूँ, गोद लेने की बात कर लीजिए, संपत्ति के बंटवारे की बात कर लीजिए, अलग अलग धर्म में अलग अलग देखने को मिलता है, अलग अलग जातियों समुदायों में भी अलग अलग देखने को मिलता है। तो उसी की बातें कर रहे हैं। जस्टिस BR गवई नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के। अब हिंदी में भी उपलब्ध होगा राम मंदिर संबंधी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। 9 नवंबर 2019 को आया था फैसला, हिंदी में अनुवाद तैयार। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर कानून मंत्री करेंगे विमोचन। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ संविधान आ चुका था ना, लागू भी हो चुका था। तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 में इसकी पूरी तरह से लागू हो चुका था, गणतंत्र के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके थे। तो 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। महासागरों की निगरानी के लिए भारत के पास प्रभावी तंत्र है, नौसेना प्रमुख कह रहे हैं हमारे दिनेश त्रिपाठी साहब कह रहे हैं। डॉक्टर चिन्मय करेंगे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व। ये आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र की ओर से 4 से 22 नवंबर तक अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित होने जा रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। संजय सिंह का जेपीसी के दौरे को ड्रामा कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है, जगदम्बिका पाल कह रहे हैं। जो बफर संशोधन विधेयक है ना, वो संयुक्त संसदीय समिति के पास विचार के लिए, तो उसी की बातें हो रही हैं। आज से शुरू होगा तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास पूर्वी प्रहार। अपनी सैन्य तैयारियों को धार देने और क्षमताओं को परखने के लिए तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास पूर्वी प्रहार 10 से आप देखिए 18 नवंबर तक पूर्वी थिएटर में आयोजित किया जाएगा। कोलकाता में सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय द्वारा एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है और इसमें बताया गया है कि इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों को पहाड़ी इलाकों में संयुक्त ऑपरेशन करने के लिए प्रशिक्षित करना है, जिससे ऑपरेशन तत्परता और अंतर सेवा तालमेल को बढ़ावा मिलेगा। और 9 दिवसीय इस अभ्यास में तीनों सेनाओं की कई इकाइयां हिस्सा लेंगे और जिसमें आप देखते हैं कि उन्नत लड़ाकू विमान और टोही विमान, चिनोक जैसे हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और आप देखिए हाल ही में शामिल किए गए M777 अल्ट्रा लाइट हाफिजर और आर्टिलरी सिस्टम शामिल हैं। इस संयुक्त अभ्यास में सैनिकों अपनी कौशल को निखारेंगे और स्वार्म, ड्रोन, फर्स्ट पर्सन व्यू और ड्रोन और लोइटर म्यूनिशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाएंगे।
NHAI की भूमि अब तक कब्जों से मुक्त नहीं होगा होना भयावह स्थिति है। हाईकोर्ट कह रहा, कहा डीजीपी और मुख्य सचिव भूमि का कब्जा समय समय के भीतर सौंपना सुनिश्चित करें। समय सीमा 15 अक्टूबर निकली और सरकार की 15 दिसंबर तक करने की मांग पर जताई अप्रसन्नता। पंजाब में देखिए, बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों की कक्षाओं में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। मध्याह्न भोजन योजना से शिक्षकों को दूर रखने को 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट स्कीम चलाई जा रही है। मध्याह्न योजना 1995 में आई थी, आपको पता है। सरकारों जैसा हो सकता है नगर निगमों का प्रशासनिक ढांचा। शहरी सुधार में राजनीतिक स्तर पर बदलाव सबसे अधिक कठिन है। केंद्र की समिति को निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों पर देने हैं सुझाव। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। हाँ, अगर राजनीति में अगर आप लोगों को विचार करना है, राजनीति में जाना है, तो जरूर ये खबरें पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं इसकी PDF आपको किस पे, टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं वहां से जाकर। बाकी परीक्षा के लिए ये खबरें आपकी जरूरी नहीं रहती हैं। अब देखिए, हरियाणा में सीट चुनाव हुआ था ना 90 सीटों के लिए। हारे प्रत्याशियों ने फिर EVM पर फोड़ा ठीकरा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। तो अब क्या बातें कहा जाए इसमें। एक कोविड घोटाला मामले में कर्नाटक के पूर्व CM येदियुरप्पा श्रीरामुलु पर चल सकता है मुकदमा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि जांच आयोग ने की मुकदमे चलाने की सिफारिश। कोविड महामारी के दौरान उपकरणों दवाओं की खरीद में अनियमितताओं का आरोप है इन पर। ये नेताजी जयंती से पहले उनके अवशेष भारत लाए PM मोदी। ये आप देखिए, नेता सुभाष चंद्र बोस की परपोते चंद्र कुमार बोस कह रहे हैं। 26 जनवरी को नेताजी जयंती के पहले की बात हो रही है। बिहार में NDA जनवरी से शुरू करेगा विधानसभा वार सम्मेलन। उद्देश्य है वोटरों के बीच एकजुटता का संदेश देना। ARG कर कांड में कुल 51 गवाह। कल से रोजाना होगी मामले की को लेकर सुनवाई। एक डॉक्टर महिला के साथ दुर्गंधगी की गई थी ना कोलकाता में, उसी की बात हो रही है। अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई रोकने की मांग पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कोनों से जल्द मिलेगी खुशखबरी, बड़ी गर्भवती चीता वीरा की निगरानी। ये मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आप देखते हैं कि चीते लाए गए थे ना दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से, तो वहीं की बात हो रही है। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुआ है। पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए। पाकिस्तान से आ रहा है धुआं भी बढ़ा रहा है पंजाब में प्रदूषण, क्योंकि सटे हुए है ना हमारा पंजाब से पाकिस्तान। लंबे समय तक यौन संबंध से इंकार बन सकता है तलाक का आधार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा शारीरिक अंतरंगता का मुद्दा न्यायिक निर्धारण का विषय नहीं है। आजकल आप देखते हैं कि पारिवारिक मामले इस तरह के बहुत सारे आ रहे हैं। अब देख लीजिए, छठी बार लड़की पैदा होने पर मां ने जमीन में जिंदा गाड़ा, मौत। क्या लिख सकते हैं, क्या लिखूं इस बारे में, इंसानियत के बारे में लिखूं। अब सोचिए, हंसना आता है ऐसे लोगों पर। छठ पूजा के बाद वापसी के लिए 3000 विशेष ट्रेनें चलाने की बात हो रही है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं तस्वीरें ऐसी भयावह आई कि कोई बाथरूम में लटक के जा रहा है, कोई बाथरूम में सो के जा रहा है। देखिए, आज संडे है यानी कि रविवार है, तो शाम के हम लोग रात में 8 बजे लाइव आकर जुड़ते हैं, तो आप लोग भी जुड़ा करिएगा, ठीक है। प्रतिभा के एक अंकुर। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विश्वविद्यालय स्तर से ही छात्र छात्राओं में नवोन्वेष की दक्षता
पल्लवित करने के लिए विशेष प्रयास की जरूरत बताकर प्राविधान किए गए हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा प्रयास यानी प्रमोशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट अमंग एंड यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट आरंभ किया गया। इस वर्ष इसके अंतर्गत देश भर के 400 विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट मानक पर खरे उतरे हैं। यह देश में तकनीकी दक्षता और नवोन्मेष संस्कृति की तरह एक बड़ा कदम है। ये आप देखिए, लुधियाना में DCMS स्कूल में इन्हीं 4 विद्यार्थियों ने कृषि अपशिष्ट पराली से बनाया पैकेजिंग पेपर। देख लीजिए, प्रदूषण फैलाने वाली पराली से बना दिया पैकेजिंग पेपर। मैंने कहा ना कि देखिए, पराली से क्या रहता है, जलाने से किसानों को भी नुकसान हो रहा है, उनके खेत की उत्पादन क्षमता घट रही है, और जैसे उनके आप देखते हैं जो मित्र होते हैं कीट, जैसे केंचुआ कहते हैं, वो भी किसान का मित्र होता है, उसकी भी तो मौत होती है जब पराली जलाते हैं, और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। इसका उपयोग खाद बनाने में किया जा सकता है, दूसरे उद्योगों में भी किया जा सकता है। थोड़ी जागरूक बढ़ा दें और जागरूकता हो जाए, और थोड़ा सरकार भी मुझे लगता है उसमें मदद करे। किसानों की अपनी समस्याएं भी रहती हैं। बनाया ऐसा टायर जो करेगा ई कार को चार्ज भी। IIT दिल्ली में अपने शिक्षक के साथ छात्र पारस यादव ने, आप देखेंगे गजब, माँ का संघर्ष देख अंकुरित हुआ नवाचार का बीज। इस तरह मशीन तैयार की आयुष रावत ने। और एक विचार भी आयुष का मॉडल। आयुष की मार्गदर्शक शिक्षक रोहिणी बिजलेवान ने बताया कि आयुष यह मॉडल केवल एक मशीन नहीं बल्कि एक विचार भी है, जिसमें ग्रामीण जीवन को और बेहतर बनाने का रास्ता सुझाया है। उनके इस नवाचार से सिद्ध किया कि प्रतिभा और मेहनत के बल पर युवा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और इस समाज में आप देखिए सकारात्मक बदलाव भी आ सकता है। आयुष ने बताया कि मल्टीपर्पज लिफ्टिंग मशीन बनाने के लिए टीन की सीट और लोहे के पाइप के 2 लीवर व लकड़ी के टायर का उपयोग किया है। अभी इसका उपयोग वह गोबर उठाने में कर रहे हैं। गौशाला से गोबर को बिना हाथ लगाए एक लीवर से टीन की सीट के जरिए उठाया जाता है। चलिए, यही कहानी आप लोगों के लिए मोटिवेशन का स्रोत होना चाहिए, समझ रहे हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में 45,000 रुपये तक में मिल रहे हैं होटल के कमरे। अब देखिए, महाकुंभ होने वाला तो महंगाई तो हो ही जाएगी। क्रेडिट व डेबिट कार्ड पर भी महाकुंभ का लोगो देख लीजिए। साहित्य चोरी में BHU के सहायक प्रोफेसर की PhD की उपाधि छीनी। विश्वविद्यालय स्थायी समिति की सिफारिशों पर अकादमिक परिषद ने मुहर लगाई है। चुनौती बना 4 धाम यात्रा। खत्म होने के बाद श्रद्धालुओं का फैला हुआ है कचरा। अब देखिए, आप जाकर वहां हो तो आते हैं, लेकिन जो कचरा करके आते हैं उसके प्रति भी जागरूक रहा करिएगा। एशियन पेंट्स का शुद्ध लाभ 43.7% घटा। अब बैंकों का जमा जुटाने पर ज्यादा जोर। अपने कर्मचारियों से सभी सेवाओं के जरिए जमा बढ़ाने के लिए कह रहे हैं बैंक। ज्यादा जमा जुटाने वाले कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही प्रोत्साहन योजना। दूसरी तिमाही के अंत तक कर्ज वितरण के मुकाबले कम है जमा की वृद्धि दर। टेस्ला का पूंजीकरण $1 ट्रिलियन के पार है। देख लीजिए, अगले वर्ष से सीफलेन सेवा शुरू करेगी स्पाइस जेट, और कर्ज वितरण में कमी से शहरी खपत होगी। और जीवन बीमा कंपनियों का नया प्रीमियम 13% बढ़ा। स्टार्टअप से इस सप्ताह $13.8 करोड़ जुटाए। मोदी सरकार में कोई भी छोटा उद्योग पीछे नहीं रहेगा, वित्त मंत्री कह रहे हैं। जल्द कैबिनेट में पेश की जाएगी नई क्रेडिट गारंटी योजना, और इसमें MSME को 100 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिलेगा। स्विगी और जोमेटो ने तोड़े प्रतिस्पर्धा नियम। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच में सामने आई जानकारी। सभी पक्ष को सुनने के बाद पारित किया जाएगा अंतिम आदेश। अप्रैल 2022 में CCI ने क्या कहा था? तो 2022 में जांच का आदेश देते हुए CCI ने कहा था कि प्रथम दृष्टया हितों के टकराव की स्थिति मौजूद है, जिसके कारण इस रेस्तरां भागीदार और निजी ब्रांडों संस्थाओं के बीच समग्र प्रतिस्पर्धा पर इसके प्रभाव की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। अप्रैल 2022 के आदेश के अनुसार रेस्तरां भागीदारी को दिया जाने वाला तरजीह व्यवहार, जिसमें इन प्लेटफॉर्म की इक्विटी या राजस्व रुचि है, मौजूदा RP के उचित शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। CCI के बारे में भी याद रखा करिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 2003 में। बंगाल में 10-10 हजार रुपए में बिक रही है। देखिए, भारतीय नागरिकता और फर्जी आधार कार्ड बना देते हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे में खुलने से NH 44 पर घटेगा वाहनों का दबाव। सोनीपत से जिंद और पंजाब के छोटे शहरों में जाने वालों को एक नया और तेज मार्ग मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है बताइए?
सोनीपत को ये होगा फायदा। लुधियाना, अमृतसर, जम्मू और कटरा की तरफ की यात्रा का समय कम होगा। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। जींद और पंजाब के शहरों से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा। उत्तर भारत में पेशेवर और कारोबारियों के आने जाने में आसानी होगी। बिजनेस के लिहाज से सोनीपत और आसपास इलाकों का विकास होगा। इमरजेंसी सहायता के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ट्रामा सेंटर, ट्रैफिक पुलिस टीमें 24 घंटे रहेंगी। एक्सप्रेसवे पर ही एम्यूनिटीज हब बनेंगे और जहां खान पान से लेकर रात में ठहरने की व्यवस्था होगी। ये आप देखिए, न्यायाधीश को रिश्वत देने के लिए मुक्कल से लिए 16 लाख रुपए। उड़ीसा हाईकोर्ट ने वकील के खिलाफ दर्ज केस रद्द करने से किया इनकार। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें। COP29 में आसान नहीं होगी किसी समझौते पर आम सहमति। जलवायु परिवर्तन के प्रति असर से जूझ रही दुनिया के लिए अजरबैजान की राजधानी बाकू में 11 नवंबर से आयोजित होने वाले पर्यावरण महाकुंभ से बड़ी उम्मीद है। अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP29 के लिए यहाँ 200 देश सहित हजारों पर्यावरणविद इस सबसे बड़े मसले का समाधान खोजेंगे। सम्मेलन शुरू होने से पहले हालात जो इशारा कर रहे हैं उससे इन देशों के लिए किसी समझौते पर आम सहमति बनाना मुश्किल नजर आ रहा है। और COP29 शिखर सम्मेलन में शामिल प्रमुख देशों वार्ता का समूह के संभावित रूप पर डालते हैं एक नजर। चीन की बात करिए। चीन जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले जीवाश्म ईंधन से सबसे अधिक ऊर्जा पैदा करता है। दुनिया के सालाना कार्बन उत्सर्जन में चीन की हिस्सेदारी करीब 30% है। वह ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करता है। अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद पिछली सदी के अंतिम दशक में शुरू हुई संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में चीन का विकासशील देश का दर्जा बरकरार है। विकासशील देश का कहना है कि अमेरिका अन्य औद्योगिक देशों को जलवायु परिवर्तन के मामले में सबसे पहले और सबसे तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। बीजिंग विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट फंड में योगदान देने के आह्वान को भी खारिज करता है। बेसिक देश तो तेजी से विकासशील अधिक आबादी वाले देशों के रूप में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन जलवायु परिवर्तन से निपटने की दुनिया की क्षमता पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इन्हें बेसिक देश कहा जाता है। प्रत्येक देश से अधिक क्लाइमेट फंडिंग मांगी है। इसका अर्थ है कि ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले अमीर देशों को इस समस्या का समाधान करने को अधिक आप देखते हैं कि प्रयास करना चाहिए। अमेरिका पे बात करें तो अमेरिका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक COP20 है। COP29 का आयोजन ऐसे समय हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। ट्रंप की जीत से ग्लोबल फंडिंग को लेकर समझौते या योगदान देने वाले देशों की संख्या बढ़ाने के समझौते की संभावना काफी कम हो गई है। ट्रंप ने 2015 में पेरिस जलवायु से फिर से बाहर निकलने का वादा किया था और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों को घोटाला करार दिया था। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर दिए। टोइका समूह तो COP28, COP29, COP30 के मेजबान देशों ने खुद को ट्वाइका कहते हुए पिछले साल कहा था कि वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के आयोजन में निरंतरता सुनिश्चित करने को सहयोग कर रहे हैं और तीनों की अर्थव्यवस्था इस स्थायी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करती है। COP28 मेजबान यूएई और COP30 का मेजबान ब्राजील दुनिया में के 10 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से है। COP29 को मेजबान अजरबैजान प्राकृतिक गैस उद्योग का समर्थक। ब्रिटेन की बात करें तो देखिए, ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार COP29 में अपनी जलवायु प्रतिबद्धता पर जोर देने की योजना बना रही। ब्रिटेन ने 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और उसने बाकू शिखर सम्मेलन में 2035 के लिए उत्सर्जन कटौती पर अपनी प्रतिबद्धता को पेश करने का वादा किया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि ब्रिटेन जो पहले ही से ही कर्ज संकट में फंसा है, क्लाइमेट फंड में कितना योगदान दे सकेगा। यूरोपीय संघ तो 27 देशों वाली यूरोपीय संघ EU ने अभी तक COP29 के लिए कुछ सबसे विवादित मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है और इसमें अभी यह नहीं बताया कि क्लाइमेट फंड का लक्ष्य कितना हो। EU की है चीन अन्य देशों से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं इसमें योगदान दे। उसके सदस्य देशों ने वैश्विक क्लाइमेट फंडिंग में सबसे अधिक योगदान दिया है। 2023 में यूरोपीय संघ उसके सदस्य देशों ने जलवायु फंडिंग में 28.8 अरब यूरो का योगदान दिया है। पेरिस जलवायु समझौते से हटने की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसा कुछ मामला ही नहीं होता है। युद्ध की समाप्ति होगी ट्रंप की प्राथमिकता। खास करें ट्रंप ने सरकार गठन के विचार विमर्श और मुलाकात की है ना। उत्तर कोरिया ने जीपीएस सिग्नल छेड़ा, कई विमान व जहाज प्रभावित हुए उत्तर कोरिया ने।
पश्चिमी सागर क्षेत्र में परिचालन करने वाले जहाजों विमानों के सावधान रहने की दी गई सलाह। 29 मई से 2 जून के बीच लगभग 500 विमानों सैकड़ों जहाजों में जीपीएस संबंधी समस्याएं आई थी। बर्लिन की दीवार गिरने की वर्षगांठ मनाने को हजारों लोग जुटे। 1961 में बर्लिन की दीवार अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के बाद 28 वर्षों तक खड़ी रही। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हुआ। दीवार के कुछ भाग की शेष है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। मुल्तान में आप देखिए एक वीआई 2000 के पार पहुंचे। कई शहरों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। गाजा में युद्ध विराम की कोशिश से कतर अलग है। कतर की राजधानी दोहा है। बांग्लादेश में आवामी लीग को नहीं मिली रैली की इजाजत। अंतरिम सरकार ने आवामी लीग को फांसीवादी करार दिया है। कहा कानून व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप लोगों को मालूम होगा, शेख हसीना यहाँ से इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भारत आ चुकी है ना। और देखिए पश्चिम बंगाल हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो रौनक ने पेड़ों को बराबरी पर रोका। आरोनियन जीते। ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। सेमीफाइनल में थमा किरण जॉर्ज का सफर। भारतीय शटलर है। और देखिए क्रिकेट की बातें हो रही। क्रिकेट को तो आप लोग मुझे लगता है देखते होंगे, पसंद भी करते होंगे। मुश्ताक अली ट्रॉफी के संभावित में पृथ्वी का नाम है। और ये आप देखिए द्रविड़ का छोटा बेटा विजय मर्चेंट ट्रॉफी के संभावित में राहुल द्रविड़ का। तैयब इकराम फिर से FIH अध्यक्ष चुने गए हैं। घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश की टीमें हो रही हैं चारों खाने रणजी ट्रॉफी की। ये IBSF विश्व बिलियर्ड्स के फाइनल में इंग्लैंड के रॉबर्ट हाल को हराया। आडवाणी ने जीता 28 विश्व खिताब। हरमनप्रीत सिंह और श्रीजेश को HIH का शीर्ष पुरस्कार मिला है। नीरज चोपड़ा ने चैलेंजी को बनाया कोच। स्टार फेक है, एथलीट है ना, भाला फेक। ये आप देखिए हेमंत सोरेन का इंटरव्यू है, आप लोग पढ़ सकते हैं अगर दिलचस्पी है तो। शतरंज की वसात पर नन्हे अनीस ने रचा इतिहास। देख लीजिए 3 साल के अनीस देश के 2 अलग अलग भौगोलिक स्थिति वाले राज्यों के 2 बच्चों ने अपनी विलक्षण प्रतिभा की ऐसी झलक दिखाई कि देश भर में उनकी चर्चा हो रही है। एक है बंगाल के 3 साल 8 महीने और 19 दिन के शतरंज खिलाड़ी अनीस सरकार, जो दुनिया के सबसे छोटे रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने। वहीं पंजाब के रहने वाले 7 साल के धावक मोहब्बत, जो अबोहर से अयोध्या तक 1100 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य लेकर 14 नवंबर को रवाना होंगे। रास्ते में आने वाले स्कूलों में संदेश भी देंगे। दोनों ही छोटे से करवे के मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं। बाइक के पीछे दौड़ते दौड़ते धावक बन गया मोहब्बत। चलिए ये मुझे लगता है कि एक तरह से ठानने की जो आपके पास है उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं उस पर बातें होनी चाहिए। सुरों की दुनिया को आबाद करने में जुटे युवा। ऐसी दुनिया में जहां पारंपरिक कला लुप्त हो रही है, गोविंद सिंह भाटी और सैरोन जेनेविव राजस्थानी की लोक संगीत विरासत को पुनर्जीवित करने में की मिशन पर है। अच्छी बात है, पहल होनी चाहिए। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सेम पॉइंट मिल जाते हैं। मैरी एंडरसन ने विंडशील्ड वाइपर के लिए पेटेंट प्राप्त किया। 1903 में आज ही अमेरिका में मैरी एंडरसन ने विंडशील्ड के लिए आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त किया। इस उपकरण को विंडशील्ड साफ करने के लिए कार के अंदर लीवर के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। आधुनिक विंडशील्ड वाइपर इसी आधार पर बना है। जर्मन इंजीनियर गोटलिब ने बनाई दुनिया की पहली बाइक। 1885 में आज ही जर्मन इंजीनियर गोटलिब डेमलर ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल डेमलर रीटवेगन को दुनिया के सामने पेश किया। लकड़ी के फ्रेम और पहिए वाली इस मोटरसाइकिल को डेमलर के बेटे ने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया। इसकी सवारी असुविधाजनक थी। बंगाल विभाजन रद्द करवाने में सुरेंद्रनाथ ने दिया था योगदान। स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म 1848 में आज ही कोलकाता में हुआ था। छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों को विकसित करने के लिए रेपन कॉलेज की स्थापना की। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में योगदान दिया। 1879 में द बंगाली नामक
अखबार निकालकर अंग्रेजी शासन की जमकर आलोचना की। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में देश भर में प्रदर्शन और रैलियां की। मजबूर होकर अंग्रेजों को 1911 में विभाजन रद्द करना पड़ा था। हल्दी में शीशे की मात्रा बच्चों वयस्कों के लिए खतरनाक है। शोध में पटना, कराची, पेशावर और नेपाल में बिकने वाली हल्दी में शीशे की मात्रा मानकों से अधिक पाई गई है। साइंस ऑफ द टोटल एनवायरमेंट पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। लीवर पर असर की भी बातें हो रही हैं। मिस अर्थ 2024 फिलीपींस के परानाक शहर में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लेन ने मिस अर्थ प्रतियोगिता का खिताब जीता है। जेसिका लेन ने 89 अन्य प्रतियोगिताओं को पछाड़कर मिस अर्थ 2024 भरी है। पिछले वर्ष अल्बानिया की ड्रिता जेरी प्रतियोगिता की विजेता रही। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल के साथ यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में से एक है। गैमी अवार्ड की नामांकन सूची में रेकी कैजवानोस्का शंकर का नाम है। 47वीं ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकन सूची का ऐलान हुआ है। समय से पहले जन्म का वयस्क होने तक रहता है प्रभाव। कनाडा के द हॉस्पिटल फॉर सिक चिल्ड्रेन के शोधकर्ताओं ने 1990 से 1996 के बीच जन्मे बच्चों पर किया अध्ययन। 30 वर्षों तक रहता है समय से पहले जन्म का प्रभाव। 17% लोगों के विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की संभावना कम होती है। 16% लोगों को विश्वविद्यालय की डिग्री के साथ स्नातक होने की संभावना कम होती है। समय पूर्व पेशा के कारण तो जन्म देने वाली माँ का बहुत कम उम्र का होना या अधिक उम्र होना। माँ के शरीर की बॉडी मास इंडेक्स कम होना। 2 गर्भावस्था के बीच कम अंतर होना या जल्दी गर्भ धारण करना। पहले से मौजूद कोई रोग, संक्रमण या इन्फेक्शन। जरूरत से ज्यादा भावनात्मक दबाव। गर्भ में 1 से अधिक बच्चों का होना। गर्भावस्था में ज्यादा रक्तस्राव का होना। 16 से 24 सप्ताह के बीच गर्भपात। जीवन शैली और गरीबी, कुपोषण जैसी सामाजिक कारक भी बनते हैं इसके कारण। जड़ी बूटियों से सिकल सेल का इलाज बिलासपुर में होगा इसका शोध। वेगा जनजाति के वैद्य अपनी जड़ी बूटियों से सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज परंपरागत तरीके से करते हैं। यादों को सहेजने में मस्तिष्क के अलावा अन्य कोशिकाएं सहायक अनुसंधान कर रहा है। अस्पताल में बदली से बदल गई 2 जिंदगियां। सालों बाद आप देखें डीएनए टेस्ट में सामने आया। कहाँ की बात है? हनोई की बात है। ये सऊदी के अल जोफ में पहली बार हिमपात देखे। सऊदी अरब में एक अत्यंत अप्रत्याशित असामान्य मौसमी घटना देखने को मिली है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं इनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बताइए आप लोग जरूर। ठीक है, धन्यवाद।